ओसिडी बहुत ही ज़िद्दी बीमारी होती है और अगर इसका सही से इलाज ना किया जाए तो ये बहुत ही सीवियर हद तक जा सकती है और किसी इंसान को क्या एक मेंटल भी कर सकती है। इस वीडियो में आप जानेंगे और काफ़ी गंभीर बीमारी इस बारे में आज बात करने वाला हूँ, उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करूँगा। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रवि और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं ओसिडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन मतलब कि कोई ऐसा विचार जो कि हम नहीं चाहते हैं, वो भी विचार आ रहा है, कोई थॉट आ रहा है, कोई इमेज आ रही है, कोई अर्ज आ रही है, कोई काम बार-बार करने की आ रही है और उसको लेके कंपल्शंस हो रहे हैं, मतलब हम बार-बार कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी कर रहे हैं। तो जब नहीं चाहते हैं तो हमको घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है और हम परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, कई बार नींद नहीं आती, मन उदास रहता है और जब हम उसको कर लेते हैं तो कुछ देर का सुकून मिल जाता है। ये बीमारी ऐसी होती है, मैंने देखा है, लोगों को एकदम पिंजरे में बाँध देती है, एकदम जिसे कहते हैं ना गुलाम बना लेती है अपना। अपने मन का गुलाम उनका बना लेती है, एकदम उनकी बीमारी होती है, उसमें जो बुरा मन कहता है कि तुम ये कर लो तो तुमको शांति मिलेगा, तुम वो कर लो तो तुमको शांति मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसे धीरे-धीरे क्या हो जाता है? और अगर इस बीमारी का सही से इलाज ना किया जाए तो ये कितना बुरी हद तक जा सकती है, इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी बीमारी के बारे में बात करें तो हम अगर मान लीजिए उसका सही से इलाज अगर ना किया जाए, एक बुखार भी होता है, अगर उसका सही से इलाज ना किया तो कई बार वो सीरियस हो जाता है। तो ओसिडी तो वैसे ही बहुत ज़िद्दी होती है, क्योंकि ये हमारे मन पे कंट्रोल करने लगती है और हमें आदतों में आ जाती है। ये धीरे-धीरे स्टार्ट होती है, एकदम से नहीं स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं होता है कि 5 दिन पहले और 15 दिन पहले, 20 दिन पहले ही स्टार्ट हो गया है। इसीलिए इसके डायग्नोसिस के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया है। कोई इंसान अगर एक दिन में 4 बार हाथ धुल लिया और ये लगातार 2 हफ्ते तक नहीं धुलेगा तो उसको ओसिडी नहीं बोला जाएगा। यही बात है। तो ये देखा जाता है, एक लंबे समय तक देखा जाता है कि वो इंसान कितने दिन तक किया कर रहा है, तब उसकी डायग्नोसिस बनती है। होता क्या है दोस्तों ना कि एक जैसे मान लीजिए कोई इंसान हाथ धुल रहा है तो वो ऐसा तो नहीं है कि पहली बार में ही वो 10 बार हाथ धुलने लगा होगा। शुरू में उसको लगा होगा या उससे कुछ पर्सनैलिटी पहले रही होगी। शुरू में उसको लगा कि हाँ, मेरा हाथ गंदा है, कुछ भी है, तो उसने जाके धुल लिया 1 बार 2 बार। अगर उसने बुरे मन की बात को मान लिया कि नहीं तुम्हारा हाथ अभी साफ नहीं हुआ है, जाके फिर से धुलो। 2-4 बार धुला तो धीरे-धीरे क्या होगा, उसको 2-4 बार हाथ धुलने की आदत हो जाएगी। अब वो अगर 2-4 बार से कम धुलेगा तो उसको घबराहट होने लगेगी। अगर वहाँ पे उसने मन को अपने रोक लिया तब तो ठीक है, तब तो कोई बात नहीं है, 4 बार में उसका काम चल जा रहा है। अगर उसके बाद भी मन में आगे बातें चलने लगीं कि नहीं हाथ साफ नहीं है, देखो साफ नहीं है, या कुछ लोग ताला चेक करते हैं, बार-बार चेक करते हैं कि देखो भाई ताला बंद है कि नहीं बंद है। अगर वो ताला भाई 4 बार चेक कर रहा है, 5 बार चेक कर रहा है, वहाँ पे अपने मन को उसने रोका नहीं, क्योंकि होगा क्या कि जब 2-3 बार से ज़्यादा चेक करेगा, 1 बार से ज़्यादा चेक करेगा तो उसको घबराहट होने लगेगी। उसका अच्छा मन उसको बता रहा है कि देखो भाई घबराहट हो रही है मुझे और ये गलत है, तुम गलत कर रहे हो। लेकिन उसपे बुरा मन हावी हो जाता है कि नहीं मैं चेक करने के लिए कर रहा हूँ, सही देखने के लिए कर रहा हूँ, सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ कि भाई मेरा लॉकर है और मुझे इसको चेक करना है, मुझे कमरा बंद करना है, क्योंकि सेफ्टी अंदर रखना है। या फिर कुछ लोग गैस का नॉब चेक करते हैं बार-बार कि भाई गैस बंद है कि नहीं है। तो ओसिडी की जो बीमारी होती है वो हर इम्पोर्टेंट चीज़ पे ध्यान देती है, हर इम्पोर्टेंट चीज़ को पकड़ती है, यूँ कहें। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में एकदम इम्पोर्टेंट है, आपकी ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आपकी पढ़ाई, जैसे कुछ लोग पढ़ते हैं बार-बार तो देखते हैं कि भाई हम ठीक से पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए, फॉर्म भर पाए कि नहीं भर पाए, ताला चेक कर पाए कि नहीं कर पाए, मतलब जो भी चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उस पे उसका ध्यान जाता है। तो जब हम उस चीज़ को अगर एक समय के बाद रोकते नहीं हैं तो वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। क्योंकि संतुष्टि तो मिलनी नहीं है, मन की संतुष्टि तो मिलती नहीं है। जैसे पैसा होता है, कोई इंसान कितना भी पैसा कमा ले, फिर भी उसका अगर मन संतुष्ट नहीं है तो और कमाने के चक्कर में पड़ता है। उसी तरह से बुरा मन यहाँ पे आप कितनी बार भी चेक कर लें, वो बढ़ते जाएगा। और ऐसा नहीं होगा कि एकदम से मान लीजिए 5 दिन पहले 4 बार कर रहे थे, एकदम से 10 बार हो गए। धीरे-धीरे आपकी आदतों में लाएगा आपको। जब एक इंसान की आदत बन जाएगी और हम आस-पास देखते हैं, सफाई की बात होती है, तो हम देखते हैं कि हाँ भाई, हमको सफाई तो रखनी ही होती है। तो धीरे-धीरे हमारी आदत बन जाती है कि नहीं हम तो 4 बार चेक करते हैं, हम तो 10 बार चेक करते हैं। हम 10 बार से कम चेक करेंगे, 6 बार से कम चेक करेंगे तो हमको उलझन होने लगेगी। हम 6 बार 10 बार चेक करेंगे तो हमको शांति मिला रहेगा, ये चीज़ होती है। फिर उसी मन को अगर हमने और अगर नहीं रोका, अगर बुरे मन ने और बोला कि नहीं और चेक करो और चेक करो, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते-करते क्या होता है कि हमारी इनसाइट जो होती है या बीमारी की समझ धीरे-धीरे चली जाती है। कुछ पेशेंट्स में ऐसा देखा जाता है कि धीरे-धीरे उनको ये समझ में ही नहीं आता है कि वो कितना कर रहे हैं। 10 बार, 15 बार, 20 बार, कोई 2 घंटा नहा रहा है, कोई 4 घंटा, 6 घंटे भी लोग नहाते हैं। मैं देखा हूँ सुबह 10 बजे गए, शाम को 3-4 बजे आ रहे हैं नहा के। क्यों? कि संतुष्टि नहीं मिल रही है, साफ़ नहीं है हमारा, हम ठीक से नहाए नहीं हैं। बुरे मन के चक्कर में, बुरे मन को खुश करने के चक्कर में या शांति माँगने के चक्कर में कि हे बुरे मन मुझे शांति दे दो। तुम जो जैसे होता है ना कि एक राजा होता है और एक गुलाम होता है। तो यहाँ पे जो बुरा मन होता है वो राजा हो जाता है कि बोलता है कि तुम ये करो, तुमको हम शांति देंगे, तुम ये करो तो शांति देंगे। 4 बार करो, 10 बार करो, 20 बार करो।
तो धीरे धीरे जब इतनी स्टेज सीवियर हो जाती है कि इंसान को अपनी बात को समझ ही नहीं पाते हैं और फिर उसकी बीमारी के चंगुल में फंस जाते हैं, तो वो बीमारी जो होती है वो सीवियर साइकोटिक डिजीज बन जाती है। तो जो ओसीडी होता है, अगर सीवियर कंडीशन तक रोका ना जाए तो किसी इंसान को मेंटल भी कर सकती है, साइको भी बना सकती है, यूँ कहें पागल भी बना सकती है। क्योंकि ऐसे कंडीशन में देखा गया है, मैंने बहुत से पेशेंट देखे हैं जो 10 बार, 20 बार, 30 बार हाथ धुल रहे हैं, पैर धुल रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको जब पूछा जाता है कि क्या आपको ये प्रॉब्लम है कि पूरा घर धुलती हैं, ये धुलती हैं, तो उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है कि हाँ, थोड़ी बहुत घबराहट होती है, बाकी तो ठीक है। फिर उसके रीज़न्स देते हैं वो लोग। एक लेडी आई थी मेरे यहाँ पे, वो बोल रही है कि नहीं, घर तो धुलना होता है, सफाई तो करनी होती है। तो उसका पति बोल रहा है कि इतना साफ थोड़ी करना होता है कि रोज़ सफाई करें। तो उसके रीज़न्स दे रही है वो अब, कि बुरे मन जो उसका रीज़न्स दिलवा रहा है उससे कि नहीं नहीं क्या करें, ये लोग गंदा कर देते हैं, चद्दर तो धुलना पड़ेगा, बच्चे गंदगी कर देते हैं, घर में आके पूरा गंदा कर देते हैं। वो जो लेडी है अपने बच्चों को सिर्फ दिन में एक बार बाथरूम कराती है, उसके बाद ताला बंद कर देती है पूरे घर का, बाथरूम का भी बंद कर देती है कि नहीं नहीं बाथरूम नहीं करना है, जाके बाहर जाके बाथरूम करो। और खाना भी नहीं बना रही है कि नहीं हमें धुलना पड़ेगा। और उस चीज़ को लेकर बिल्कुल कंफर्टेबली एकदम आराम से मुझे बता रही थी कि उसका पति आराम से बता रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि क्या आपको इससे प्रॉब्लम भी है ज़िंदगी में? आप इतना कुछ कर रहे हो, आपको समझ में भी आ रहा है? क्योंकि अगर आपको जब तक समझ भी नहीं आएगा ये बात को लेकर कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो इलाज कैसे हो पाएगा? क्योंकि करना तो आपको है। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं डॉक्टर या थेरेपिस्ट आपके घर में जाएँगे और सफाई को आपको रोकेंगे, आपको पकड़ेंगे, हाथ पकड़ेंगे, आपको मना करेंगे, डाँटेंगे। डॉक्टर या थेरेपिस्ट आपको बता देंगे, फिर आपको हफ्ता 10 दिन बाद ही मिलेंगे। रोज़-रोज़ तो आपके घर पे कोई जा नहीं सकता है, हर 5 दिन पे ये तो पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। तो जब तक आप अवेयर नहीं होंगे, जब तक आप इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होंगे कि हाँ भाई मुझे परेशानी है, और उसका इलाज नहीं खोजेंगे, तो इलाज कैसे हो पाएगा? एक दूसरी एक लड़की आई थी, मतलब उसके घर वाले 15 साल से इलाज करा रहे थे कहीं और बहुत दूर जा के। वो भी डॉक्टर साहब क्या करते थे कि 2-2 महीने की दवा दे देते थे, 2-2 महीने जाओ घर पे खाते रहो। तो मैंने हमेशा पेशेंट्स को ये बोला है, जो भी मुझसे कंसल्ट करते होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि बात करना बहुत ज़रूरी है। खास करके मानसिक रोगों में बात करना बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर से, कोई डॉक्टर अगर आपको टाइम दे रहा है, आपसे बात कर रहा है, तो बहुत किस्मत वाले हैं आप, क्योंकि आज के ज़माने में पैसे लेकर भी कोई बात नहीं करता है। ये बात आपको समझनी है। तो अगर आपको बात करें, काउंसलिंग से चीज़ें ठीक होती हैं, साथ में मेडिकेशंस देने होते हैं। होता क्या है कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो कि बात नहीं करते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा कुछ झोला छाप या कुछ अनप्रोफेशनल लोग उठाते हैं, या कुछ मैं बोलूँ थेरेपिस्ट भी उठाते हैं कि नहीं नहीं दवाइयाँ बेकार होती हैं और कुछ फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ बात करने से ठीक हो जाता है। बात करने से भी ठीक होता है, लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होगी, बहुत स्ट्रांग होंगे, तब जाके ठीक हो पाएगा। अब कोई इंसान 5 घंटा नहा रहा है, इसका मतलब कि उसकी इच्छा शक्ति तो मजबूत नहीं है। कोई इंसान अगर 20-20 बार हाथ धुल रहे हैं और घबरा रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, या फिर मान लीजिए 20-30 बार हाथ धुल रहे हैं और बेचैनी बिल्कुल नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कि इच्छा शक्ति उनकी ख़त्म हो गई है। उनको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि जो ओसीडी है वो एक आदतों की बीमारी है। इंसान को उसकी आदत हो जाएगी और उसमें उसको एक लंबा समय लगेगा, एक प्रोसेस टाइम लगेगा उसको। उसकी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है कितना जल्दी वो ठीक होता है, कितना जल्दी डॉक्टर की, थेरेपिस्ट की बातों को मानते हैं, उस पे लगेगा। दवाइयाँ क्या करती हैं, समय को बस कम कर देती हैं और कुछ नहीं करती हैं। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होता है, अपने डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट से बात करनी होती है, जो कि आपको समय दें, आपको समझाएँ। धीरे-धीरे आप इम्प्रूव हो जाएँगे, एक लेवल तक आप पहुँच जाएँगे। अगर ये सक्सेस है, यहाँ पे आपको जाना है, तो आप एकदम से जंप करके नहीं जा सकते। धीरे-धीरे जाएँगे और बस अपने मन में अच्छी पॉज़िटिव सोच रखनी होती है। इन वीडियोज़ को देखकर भी आप ठीक हो सकते हैं। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप स्टेप वाइज़ फ़ॉलो किया करिए। मैंने ओसीडी पे बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं। अभी तक का मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वीडियोज़ मैंने ओसीडी पे लेकर ही हैं। बातों को मानना होता है। बहुत से लोग मुझसे बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि शायद मैंने वीडियो को बना रखा है। तो आप वीडियोज़ को जाके देखा करिए, बिल्कुल फ्री हैं ये सब वीडियोज़। नहीं तो होता क्या है फ्रेंड्स कि ना, कि एक स्टेज जब आ जाती है, अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं अपनी बीमारी को लेकर, तो कुछ पेशेंट्स में देखा गया है कि वो इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाती है कि उनको पता ही नहीं चलता है कि उनको प्रॉब्लम है। जब भी हमें कोई दर्द होता है, ठीक है, दर्द क्यों होता है? मान लीजिए इंसान को कहीं दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, अगर उसको दर्द ही ना हो, तो फिर क्या होगा? उसका इलाज ही नहीं कराएगा। शुगर क्यों खराब बोला जाता है कि शुगर की बीमारी खराब है? कभी आपने ऐसा सोचा है कि शुगर की बीमारी को खराब क्यों बोला जाता है? वो इसलिए कि किसी इंसान को शुगर हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पे कट गया है, या जो कुष्ठ रोग बोला जाता है, लेप्रोसी जो बोली जाती है। कुष्ठ रोग में क्या होता है कि जो आपने देखा होगा कि लोगों के हाथ खराब हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी उनका कट जाता है या नसें उनकी डैमेज हो जाती हैं, तो उनको कोई सेंसेशन ही नहीं होता है, कोई चीज़ फ़ील ही नहीं होती है। जब फ़ील नहीं होती है, तो जो घाव उनको होते हैं, वो घाव को ठीक करने के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, और हीलिंग उनकी बहुत
धीरे-धीरे हो जाती है, मतलब जल्दी हील ही नहीं होता है। कोई भी चोट होगा डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स का तो जल्दी ठीक ही नहीं होगा, उनको दर्द ही उतना नहीं हो पाएगा। या लेप्रोसी में जो होते हैं पेशेंट्स होते हैं जिनको नसों की प्रॉब्लम होती है, जब वो जल्दी ठीक नहीं होगा तो फिर उसका इलाज नहीं हो पाएगा, धीरे-धीरे अंग खराब हो जाएगा। उसी तरह से ओसीडी में अगर इंसान को घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो उसका इलाज प्रॉपर कराना है, प्रॉपर डॉक्टर से, थेरेपिस्ट से जाके कराना है। जिस भी पेशेंट को अगर ओसीडी हुआ है, बहुत सीवियर ओसीडी हो गया है और बहुत ज़्यादा उसको बेचैनी घबराहट बिल्कुल नहीं हो रही है, वो आराम से है, वो 20 बार 30 बार हाथ धुल रहा है, इलाज नहीं कराना चाह रहा है, थेरेपी नहीं ले रहा, उसको बोला नहीं ठीक है, हम तो ठीक है, या घर वाले भी एडजस्ट कर गए हैं कि नहीं बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका ठीक होना बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्योंकि इतनी ज़्यादा आदत हो गई है उसको इस करने की, 10 बार 20 बार हाथ धुलने की, 4 बार 4 घंटा नहाने की, या घर वाले भी देख-देख के वो हो गए हैं कि अरे अब तो क्या ठीक होगी, ये तो मेंटल हो गई है। तो ऐसे कंडीशन में ठीक होना मुश्किल हो जाता है। ऐसा पेशेंट भी ठीक हो सकता है, सबसे पहले उनको दवाइयाँ दिया जाता है, पहले उनके इच्छा शक्ति को जागृत किया जाता है, फिर धीरे-धीरे समझाया जाता है। जैसे उस लेडी का एग्ज़ाम्पल जो मैंने बताया, जो कि अपने घर में सब जगह लॉक कर देती है, उसको अभी मैं फ़िलहाल मेडिकेशन दे रहा हूँ और थोड़ा-थोड़ा समझा रहा हूँ उसको बातों को लेकर। उनको अवेयर कर रहा हूँ कि क्या आपको प्रॉब्लम भी है इस चीज़ से लेकर, तो वो बताती है हाँ, थोड़ा-थोड़ा प्रॉब्लम है। फिर पति से प्रॉब्लम पूछते हैं उनके सामने बैठा के कि हाँ, क्या-क्या प्रॉब्लम डिस्कस करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है मेरे यहाँ कि पेशेंट नहीं आया, पेशेंट के घर वाले आ गए कि हाँ, मैं मेरे पेशेंट को ये प्रॉब्लम है और ये बीमारी है, हाथ बहुत धुलती है, उसका इलाज कर दीजिए। तो मैं बोलता हूँ कि ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। मरीज़ को बार-बार लेके आना होता है ताकि मरीज़ को भी समझाना होता है। छोटी-छोटी चीज़ों से मरीज़ समझ जाता है। कभी कोई किसी को एक बात लग जाती है जिससे कि पेशेंट बहुत ठीक हो जाता है। तो इसमें काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है, साथ में मेडिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो ओसीडी को अगर ठीक नहीं किया गया तो सीवियर मानसिक बीमारी में कन्वर्ट हो सकती है। कई बार पेशेंट साइको भी हो जाते हैं, बहुत गंभीर स्थिति में हो जाती है। इतना उनका वहम स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो एक डिल्यूज़न का फॉर्म ले लेता है। इतना उनका वहम स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि नहीं मेरा हाथ तो गंदा ही है, साफ़ नहीं होता है, कि वो डिल्यूज़न का फॉर्म लेता है। या फिर कोई भी वहम कि नहीं ताला सही नहीं है। जिस भी तरह का ऑब्सेशन आप जानते हैं, अगर क्योंकि बुरे मन की कोई सीमा नहीं है, अच्छे मन की भी कोई सीमा नहीं है। आप अभी बैठे-बैठे यहाँ से चाँद के बारे में सोच सकते हैं। आप चाँद पे जा सकते हैं, मार्स पे जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो बुरा मन हमारा कुछ भी सोच सकता है, उसी तरह से अच्छा मन भी हमारा कुछ भी सोच सकता है। तो अपने अच्छे मन को स्ट्रॉन्ग करिए, बार-बार करिए। जब आप बार-बार करेंगे तो धीरे-धीरे आपकी अच्छी आदत बनेगी। साथ में किसी थेरेपिस्ट प्रोफ़ेशनल की मदद लीजिए। और यही बातें मुझे आज बतानी थी और इस तरह के वीडियोज़ को देखते रहिएगा। जो भी सवाल होंगे कमेंट करके पूछिएगा। कोशिश किया कि पुराने वीडियोज़ को आप देखिए, ध्यान से देखिए, बातों को मानिए। जब तक आप बातों को मानेंगे नहीं तब तक ठीक होना बहुत मुश्किल है। ये बात लगभग मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैंने इतने सारे वीडियोज़ ओसीडी बना दिए हैं, फिर भी लोगों को प्रॉब्लम रहती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको वीडियोज़ पूरा देखा करिए, सारे और भी वीडियोज़ देखा करिए, जो भी आपके प्रॉब्लम रिलेटेड है। बातों को मानिए। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर करिएगा और इस तरह से वीडियोज़ को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।